Hello everyone, welcome to my channel. This is नेहा शारदा तिवारी एंड फैमिली। मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक ट्रैवल ब्लॉग। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। हमने मॉर्निंग टाइम अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल किया था। तो ये चाय के साथ शुरुआत हो रही है। ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ की जो मॉर्निंग होती है वो चाय के साथ ही होती है। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। अभी मौसम चेंज हो गया है, हम लोग इटली में रहते हैं और यहाँ पे जो है ये जिंजर टी बन रही है। ये बहुत ही डिलीशियस बनी थी। मैं वैसे चाय पीती नहीं हूँ, बट हस्बैंड का कॉम्प्लीमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले थे, बिकॉज़ हमने ट्रेन में ट्रैवल करना था। साथ में कैरी करना भी बच्चे मैस कर देते हैं, इस वजह से सोचा कि घर से ही कुछ ना कुछ खा कर चलें, जो कि रास्ते में बच्चे ना फील करें थोड़ा भी हंगर। मैंने दोनों बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया था और हस्बैंड ने भी अपनी चाय एंड ब्रेड लिया था। यहाँ पे एक यम्मी डिलीशियस चाय आपके सामने आने वाली है। ये चाय के साथ हमने मुझे जहाँ तक याद है, यहाँ पे हमने एक ब्रेड टोस्ट लिया था, यानी मलाई वाला ब्रेड सैंडविच टाइप बनाकर वो हमने खाया था। वो भी बहुत ही यम्मी लगता है और फिलिंग भी होता है, यानी मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो और जल्दी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ये ले सकते हैं। ये मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट है। दूध के साथ उसने एक मतलब 2 ब्रेड्स का सैंडविच लिया था, स्मॉल साइज़ ब्रेड है। ये हमारा ट्रैवल शुरू हो गया है। ये हम लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया था, तो मैंने बाहर का व्यू अब सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बाहर का व्यू कैप्चर किया है। सारा अपना ट्रैवल व्यू जो भी था आप देख पा रहे होंगे कि वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं और मानते भी हैं इस चीज़ को कि इटली बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ट्रैवल करने के लिए। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यूरोप में ट्रैवल करने के लिए। हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स मुझे कंप्लीट हो जाएंगे अगस्त में। जो नेक्स्ट अगस्त आएगा उसमें मुझे 7 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। येस, देर इज़ माई सन। ये मेरा बेटा है, राघव है इसका नाम, और ये 5 इयर्स का है। ये बहुत ही ज़्यादा बातें करता है। यहाँ पे भी ये इसने देखा कि ये मैंने स्टार्ट किया है कैमरा, देन वो शुरू हो गया वो बोलना कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मिलान के लिए अपने पासपोर्ट के लिए। और सामने मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, ये मैं हूँ। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो अपनी भी कैप्चर की है। इस टाइम पे भव्या अपने पापा के पास थी, तभी थोड़ा सा कैमरा उठा पाई हूँ, नहीं तो भव्या बिल्कुल भी कैमरे को, वो भी उसको भी यही होता है कि मैं ही खुद को देखूँ, यानी कि फ़ोन के कैमरा में मैं ही खुद को देखूँ। यहाँ पे ट्रेन रुकी थी थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम, लाइक इंडिया में जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि कितने कितने स्टॉपेज होते हैं और कितनी कितनी देर के लिए होते हैं। ये यहाँ पे त्रिवेलियो हमें स्टेशन पड़ा था। हमें सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो स्टेशन है वो त्रिवेलियो था। तो वहाँ से मेरी ये ट्रेन दोबारा स्टार्ट हुई। बहुत ही कम टाइम का ट्रैवल था, यानी ये हमें 35 to 40 मिनट्स लगे थे मिलान जाने के लिए। मिलान में है, मिलान से दुओमो थोड़ा सा ही रह जाता है। हम लोग मिलान सेंट्रल जिसे कह देते हैं, इटालियानो में, इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं मिलानो चिंत्राले। वहाँ पे हम लोगों ने जाके अपनी ट्रेन हमारी स्टॉप हुई थी, तो उसके आगे से हमने मेट्रो में ट्रैवल किया था। यहाँ पे आप बाहर के ब्यूटीफुल नज़ारों का आनंद लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी थी। मैं जब ये इस टाइप का प्लेस देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आती है जब मैंने कॉलेज किया था। मैं बेसिकली हम लोग इंडियन हैं, इंडिया से हैं। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो हूँ वो मैं उत्तराखंड से हूँ। तो उत्तराखंड कई जगह यहाँ पे इटली में ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं ब्यूटी वाइज अगर देखा जाए तो। बहुत ही ज़्यादा, अगर आप लोग इंडिया से हैं या उत्तराखंड से हैं तो आप लोग बिल्कुल अग्री करेंगे मेरी बात से कि बहुत ही खूबसूरत प्लेस हैं उत्तराखंड में ट्रैवल करने के लिए। मैं भी वही चीज़ मिस करती हूँ सम टाइम। अभी बहुत टाइम हो गया मुझे उत्तराखंड ट्रैवल किए हुए। मैं वैसे अभी गई थी इंडिया, बट मैंने ट्रैवल उत्तराखंड का नहीं किया बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स मूव कर गए हैं अभी।
यहाँ पे जो ये जिस ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं वो बिल्कुल ही उसके सेम ही ट्रेन ये उसके सामने खड़ी थी, यानी अभी आप पूरी तरह तैयार नहीं है वो। तो बात कर रही थी मैं उत्तराखंड की। जितने लोग यहाँ पे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं उत्तराखंड से हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम आपस में करेंगे। उत्तराखंड की बहुत ही सारी रेसिपीज़ जो मुझे पसंद हैं और मैं खाती हूँ, बनाती हूँ उस तरीके से, क्योंकि मैंने बचपन से मेरे मम्मा लोगों की कुकिंग तो बिल्कुल पंजाबी थी, बट जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो सारा कुमाऊनी एंड गढ़वाली था। सो मुझे उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता था। एंड ऑब्वियस है पंजाब के लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं सो वो भी मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। हम मुझे पंजाब में रहते हुए ऑलमोस्ट ऑल 10 साल होने वाले हैं। मतलब मैं उत्तराखंड से पंजाब में मूव किए हुए 10 इयर्स मुझे हो गए होंगे। सो 10 साल में मुझे पंजाब भी बहुत अच्छा लगा, बट अगर कंपेयर किया जाए खूबसूरती वाइज तो हमें पंजाब से हिमाचल की तरफ जाना पड़ता है देखने के लिए कि हम हिमाचल जाएंगे। बट हाँ, पंजाब में भी हैं बहुत सारे प्लेसेस, जैसे कि गोल्डन टेम्पल है या आनंदपुर है, चिंतपूर्णी माता का मंदिर है। मतलब ज़्यादातर ट्रैवल जो एरिया है वो थोड़ा सा दूर है जहाँ पे मैं रहती हूँ। सो यहाँ पे हम चंद्राले पहुँच गए थे, यानी मिलान हम पहुँच गए थे। 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा हौची पौची सा हो जाता है। मतलब सारे जितने भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे वो बिल्कुल मेरे साथ अग्री करेंगे। बच्चों के साथ जो ट्रैवल है, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी सो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है ना इटली में, बहुत ही ज़्यादा पुरानी कंस्ट्रक्शन है। और पता नहीं, मैं बता भी नहीं सकती कि कैसे इन लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है अपनी जगहों को, और मेंटेनेंस इसकी कैसे ये लोग करते हैं। इतना बारीकी का काम था यहाँ पर। मतलब जॉडिक साइन का एक पूरा वॉल बना हुआ था, वो उस टाइम पे भव्या थी मेरे पास, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बड़ी ही ब्यूटीफुली इन्होंने हर एक चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। जहाँ हम जा रहे हैं दोमो, वो भी पता नहीं कितने साल पुराना, बिकॉज़ बहुत हमारे पास थोड़ा कम टाइम था, पासपोर्ट का काम था राघव का। दैट्स वाई हम लोग मतलब वो चीज़ अंदर से नहीं कैप्चर कर पाए। हमें वापस किया अटेंड करनी थी मुझे। एक मिनट रुक जा। मेट्रो का टिकट लिया था, ये मेट्रो का एंट्रेंस है। तो मेट्रो के टिकट के बाद हम लोग मेट्रो के लिए जा रहे थे। और मेट्रो से जो ट्रैवल है, मेट्रो की स्पीड आप सभी को पता है, जो इंडिया में यानी दिल्ली, मुंबई या किसी भी जहाँ पे मेट्रो चलती है उस सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट सर्विस होती है। मतलब अभी बैठो मेट्रो में, तन पता भी नहीं लगता कि आप 2 मिनट 3 मिनट में पहुंच भी गए हैं अपने डेस्टिनेशन में। तो सेम यही चीज़ हमारे, बट यहाँ पे भी मेट्रो में बहुत ज़्यादा रश होता है। सो वहाँ की वीडियो मैंने कैप्चर नहीं की है। ये जो स्टेयर्स जा रही हैं आप लोग ये देखेंगे, ओ माय गॉड, देखिए सामने कितना ब्यूटीफुल ये चर्च बना हुआ है। मतलब ये यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और बहुत सारी आई थिंक मूवीज़ का जो शूटिंग है वो भी अभी भी यहाँ पर कोई चल रही थी मूवी की शूटिंग। आई डोंट नो किस लैंग्वेज में थी। कैमरास लगे हुए थे बहुत ही ज़्यादा इधर, जहाँ पे ये स्टैचू लगा हुआ है इसके बिल्कुल बैक साइड में कैमरास लगे हुए थे। सो बट क्या कह सकते हैं, इतनी खूबसूरती यहाँ पे हम लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही जैसे हमारे इंडिया में लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए। सो ये जो डोमो है इसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में पासपोर्ट ऑफिस है, जहाँ पे हम लोगों को, जितने भी हम लोग इंडियन है, हमारा रिन्यू करवाना है या पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी काम है या कहीं भी किसी अदर कंट्री का वीज़ा से रिलेटेड हमें कोई काम होता है, सो हमें वहीं पर ही ट्रैवल करना पड़ता है। यहाँ पे पीजन भी बहुत हैं, बहुत सारे, मतलब गिनती नहीं है, इतने ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे सभी लोग उनके लिए कुछ ना कुछ
खाने के लिए लाइक दाल या कोई भी दाने लेकर आते हैं। सो यहाँ पर हम लोग ऐसा तो कुछ भी नहीं लाए थे, बट हाँ हमारे पास खुद के लिए हमने ट्रैवल के लिए पीनट रखा हुआ था, वो हमने इनको यहाँ पर दिया था और ये वही ढूंढ रहे हैं अभी। थोड़ा सा डाला था वो खा कर, देन बच्चे दोनों ही मेरे बोल रहे थे कि हमें दे दो प्लीज़, पापा मम्मा हमें दे दो, हम इन्हें देते हैं, हम सर्व करते हैं। सो भव्या भी उनके पीछे पीछे ही भाग रही थी। बच्चों को मतलब ये बच्चों के लिए ट्रैवल जो है ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। बीइंग अ पेरेंट्स मतलब मैं अपना पेरेंटहुड के जो कहते हैं आइडियाज़ में अगर ऐड करूँ तो जो ट्रैवल है वो किसी के लिए भी मतलब कोई अगर बड़ा भी है या कोई बच्चा भी है, स्पेशली बच्चों को जो है ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रैवल से ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। सो कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को कि बहुत ज़्यादा नहीं भी तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करवाएं। बच्चों के जो बेसिक मैनर्स हैं वो बच्चे सीखते हैं उससे। सो यहाँ पे ये भव्या को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ वो बर्ड्स को दे, पिजन्स को दे। कभी वो पापा के पास आ रही थी, कभी वो मेरे पास आ रही थी। सो जैसे ही थोड़ा सा ही डालो, ये पता नहीं इनको कैसे सेंस होती है, यानी इस तरीके की वो फटाफट आ जाते हैं, यानी हाथ में ही आ जाते हैं। ये यहाँ पे मेरे हाथ में बैठा था, देन ये देखिए मेरे हस्बैंड के हाथ में उन्होंने रखा, देन वो उस पे हाथ पे बैठ के बड़े उससे बड़े मज़े से मतलब अपना खाते हैं। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा उनका झगड़ा हो गया है कि भागो यहाँ से तुम, ये मेरा फूड है। बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू प्लस बहुत ही मस्ती वाला दिन था ये। हमारी अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा टाइम था, इस वजह से हम थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर पाए। देन आगे जो है हम लोगों ने फिर 11 आई थिंक 11:30 की टाइमिंग थी हमारी। हम टाइम से पहले ही आ गए थे, इस वजह से कि हम लोग थोड़ा मॉर्निंग जो है वो घूम लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे थोड़े जैसे शोरूम्स वगैरह सभी अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स के जो वो शोरूम है वो वहाँ पे अगर थोड़ा घूमना लगेगा, मतलब अगर टाइम हुआ तो घूम लेंगे। सो बस इसके बाद आपको बताती हूँ कि इटली में जो है वो ट्रैवलिंग के लिए सबसे सेफ़ जो ऑप्शन है वो ट्रेन है। बस भी वैसे सेफ़ है, बट बस में जैसे ऑब्वियस है कि बस स्टॉप पे ही बस रुकेगी या आप लोगों को देखना पड़ता है, बट ट्रेन में ऐसा है कि एक तो ट्रैवल बहुत ही शॉर्ट टर्म है, मीन्स मतलब जो भी डिस्टेंस आपका 25 मिनट्स या 20 मिनट्स लगते हैं वो आपको, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट्स, अराउंड 10 मिनट्स के अंदर आपका वो ट्रैवल कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ट्रेन से ट्रैवल करें और अपनी जर्नी इंजॉय करें बच्चों के साथ। नो डाउट कार भी सेफ़ ऑप्शन है, हमारे पास कार है भी, बट जब हम कार से आते हैं तो बच्चे यहाँ पे कार सीट पे बैठना पड़ता है बच्चों को। लाइक इंडिया में भी अब तो कई जगह पे है कि हाँ, और पेरेंट्स भी कई सोचते हैं कि हाँ कार सीट पे बैठ जाते हैं बच्चे, बट यहाँ पे तो रूल ही ये है कि यहाँ पे कार सीट बेल्ट लगा के बच्चों को बैठना पड़ेगा और बच्चे इतनी देर नहीं बैठते हैं। ये यहाँ पे जो ये एरिया है यहाँ पे सारे मतलब जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं या कैफ़ेटेरिया हैं, बहुत ही बड़े बड़े जैसे कहते हैं माने हुए जो नाम, सुने हुए नाम जो जिन्हें हम कह देते हैं, वो सारे इस एरिया पे बने हुए हैं। ऑब्वियस है कि टूरिस्ट प्लेस है। सो यहाँ पे जितने भी अदर कंट्री से इंटर्न्स आते हैं, कनाडा अमेरिका के, तो हमें बहुत सारे लोग मिले बिकॉज इनको पता होता है कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ही रेयर हैं जिनको इंग्लिश में कन्वर्सेशन नहीं करनी आती है। नहीं तो सारे के सारे जितने भी हम लोग इंडियन हैं उनको इंग्लिश तो बेसिक्स तो मतलब आता ही है। सो जो कनाडा या अमेरिका से लोग आते हैं वो हमसे बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे इटालियंस जो हैं वो आज की जनरेशन है वो इंग्लिश में बात कर लेती है या इंग्लिश उनको आती है, बट जो पहले के लोग हैं यानी यहाँ पे इंग्लिश
एक मतलब रेयर है, बहुत ही रेयर लोग, मैंने खुद ने बहुत ही रेयर लोग सुने हैं जो इंग्लिश में मतलब कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ये लोग अपनी लैंग्वेज, ऑब्वियस है, चलो अच्छी बात भी है। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज, हम पंजाबी हैं तो हमें पंजाबी में बात करना अच्छा लगता है, या जो हिंदी में बात करते हैं उन्हें हिंदी में बात करना अच्छा लगता है। सो ऐसे ये लोग हैं, इन लोगों को अपनी लैंग्वेज यानी कि इटालियन लैंग्वेज में बात करना या कम्युनिकेट करना ज़्यादा पसंद है किसी अदर लैंग्वेज। ये लोग इसे जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं उसे स्ट्रेनिएरी लैंग्वेज कह देते हैं, स्ट्रेनिएरी लिंगुआ। सो इस वजह से चलो अच्छी बात भी है, बट सम टाइम जैसे किसी को नहीं आती है, उसको प्रॉब्लम आती है, बट यहाँ पर उसके लिए भी इन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे जहाँ पे लगता है कि हाँ आपकी लैंग्वेज नहीं उनको समझ में आ रही है, वहाँ पे त्रादतुरे होते हैं यानी कि ट्रांसलेटर अवेलेबल कराए हुए हैं। यहाँ पे हमारा पासपोर्ट का काम हो गया था, सो हम लोग यहाँ पे वापस जा रहे हैं। ये हमारा वापसी की जर्नी है। बच्चों ने कफ़े हम लोगों ने पी थी, बट हमने कुछ खाया नहीं था। मुझे था कि हम घर में जाके ये अच्छी मील खाएंगे। सो साथ में हमने बस एक जैसे स्मॉल टी कॉफ़ी का ब्रेक लिया था, उसी में ही हमने साथ में कुछ थोड़ा जैसे ब्रेहॉश वगैरह यहाँ पर होते हैं वही खाए थे। लंच हमने घर जाके किया था, बहुत ही एक हेल्दी सा यम्मी सा लंच, जिसमें आवाकाडो था, सैलेड यानी प्लस थोड़े से मैंने राइस बनाए थे, चना राइस थे, मतलब बहुत सारे अच्छे हेल्दी ऑप्शन के साथ मैंने एक प्रॉपर प्लेट, एक मील प्रिपेयर की थी, वो हम लोगों ने खाई थी। बहुत ही अच्छा रहा था हमारा ट्रैवल। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी एक्चुअल में जो मेरी ब्लॉगिंग है वो मैं शुरुआती है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब समझना मुश्किल लग रहा है। धीरे धीरे करते करते मुझे थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि किस तरह से मैं व्लॉग जो है वो डाला करूँगी। अगर आप लोगों को फिर भी मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हों या मेरी जो शॉर्ट वीडियोस है अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ये हम हैं पूरी फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।